वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत होंगे, खैर आफियत से होंगे अपने अपने घरों में। एंड वेलकम करते हैं अपने चैनल लाइफ विद ज़ेबा में। एंड अभी क्या है ना कि मेरे जितने भी घर के काम थे सब मैंने एक एक करके निपटा लिया। एंड वेदर कुछ, कभी बारिश होते हैं, कभी धूप हल्की सी निकलती है, फिर बादल हो जाते हैं, फिर ठंडी हवा चलती है, फिर फॉग। मतलब कुछ इस तरीके से सतरंगा सा मौसम बना हुआ है हमारे यहाँ का, बिहार एरिया का। खैर ये तो मौसम है, अपने अपना रंग तो दिखाएंगे ही। खैर अभी मैं क्या कर रही थी, हाँ फ्रेश हो गई थी, फ्री हो गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो कुकीज़ कुछ ट्राई करते हैं हेल्दी सा छोटे बच्चे के लिए। अगर आपके पास घर में एक ओवन नहीं है तो ओवन में ना बनाए, कढ़ाई में बना सकते हैं, और अगर के आप ओवन है तो ओवन में बनाएं। तो बस छोटा सा रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगे और लाजमी आप ट्राई कीजिएगा। गेहूं के आटे का मैं बनाने जा रही हूँ, तो बस स्टार्ट करते हैं, चलिए। मैं सोच रही थी कि चलो सारे काम निपटा लिए तो साथ ही साथ मैं ग्रीन टी पी लेती हूँ, क्योंकि एक दिन में एक बार तो मैं पी ही सकती हूँ। तो मॉर्निंग से मैंने नहीं पिया था तो अभी पी लेती हूँ। हाँ जी, आप देख सकते हो ये बनाना और का तकरीबन ये 15 से 20 दिन मैंने ऐवे ही छोड़ दिया था इसे एक रूम में। तभी ये 2 बचे हैं, मैं तो 2 दर्जन लाई थी। खैर कोई ना। और इस तरीके से ये मेल्ट हो जाए एकदम से कड़ा वाला, नहीं तो आप, मैं तो बोली आपको कुकीज़ बनाऊंगी, बट यहाँ पे मैं सोचने लगी कि चलो मैं केक बना लेती हूँ, क्योंकि जुनैरा बोली नहीं मम्मा कुकीज़ नहीं। फिर मुझे ध्यान आया कि नहीं, कुकीज़ तो मैं लेकर आई हूँ तो 2-3 दिन के बाद बना लूँगी। बच्चे वाले घर है, ख़त्म तो वैसे भी हो जाना है। तो यहाँ पे मैंने एक ही एग लिया है, ज़्यादा नहीं लिया क्वांटिटी में। आप चाहें, आपकी फैमिली बड़ी है तो आप 2 एग का बना सकते हैं, 4 एग का भी बना सकते हो। तो वो बर्तन मैंने निकाल लिया है और ओवन को भी प्री हीट रख दिया। यहाँ पे आटा मैंने गेहूं का लिया, ये अजंती का। बेकिंग सोडा है, यहाँ पे चीनी हो गया, शुगर, और ये हो गया बेकिंग सोडा, नारियल, कोकोनट, जो भी आपके पास है ग्राइंड किया हुआ, कुछ नट्स हैं, वो सब सब अवेलेबल रखें। यहाँ पे मैंने फॉर्चून ऑयल जो होता है वो डाल दिया। बटर डालेंगे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, ठीक है जी। और दूध भी डाल देना है, सब मेजरमेंट के हिसाब से। जैसे कि आपको हाफ़ कप ऑयल लेना है तो हाफ़ कप, 1 कप चीनी लेना है, 1 कप आटा लेना है, 1 अंडा लेना है, 2 बनाना ले लिया। अच्छे से मिक्स कर लें और इसमें थोड़ा सा अब आटा थोड़ा थोड़ा करके, और हाँ आटे को मैंने चाल लिया, आप एक बार चाल लें, और चाल के अच्छा रहता है, स्मूथ पेस्ट इसका बनता है। और थोड़ा सा आपने बेकिंग सोडा लेना है, हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून आपने खाने वाला सोडा लेना है, और हाफ़ से भी कम थोड़ा सा नमक ऐड करना है, ठीक है जी। तो बस इस तरीके से इनका पेस्ट हो जाएगा तैयार। आपको कम बेस लगे तो आप दूध वगैरह ले सकते हो। बहुत अच्छी तरीके से बताया आपको। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बटर लगा के डस्ट कर दिया है, ठीक है जी, जिसमें हमने बेक करना है ये बनाना पैनकेक को, ठीक है। ये बहुत अच्छा लगेगा। ब्रिटानिया केक आप इतने बड़े 10 रुपये में देता है, तो एकदम से छोटा सा बाइट निकलता है, और ये तकरीबन बहुत सारा क्वांटिटी में बन जाता है, और ये सुपर हेल्दी है। वो पैकेट के बंद डब्बे में रहता है। या नारियल मीन्स की कोकोनट का पाउडर, जो कि मैं हमेशा रखती हूँ, मुझे ओट्स में बहुत अच्छा लगता है देने में। सफ़ेद तिल, ये भी मुझे बहुत पसंद है, मैं कुकीज़ बनाती हूँ या फिर मुझे कुलचा में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। मूंगफली मीन्स की पीनट्स, तो इसे भी मैं डाल देती हूँ। कैशक्यू, किशमिश, तो इसे भी डाल देते हैं। कुछ इस तरीके से हो गया है, तो इसे अच्छे से डाल देते हैं ओवन में बेक करने के लिए। ओवन मैंने प्री हीट कर चुकी थी 180 पे 10 मिनट्स के लिए। अब कढ़ाई में भी बना सकते हो। के साथ जो भी किचन में गंदे वगैरह रहते हैं, हो जाते हैं, उसे क्लीन कर लेते हैं साथ में। यहाँ पे मैं चेक करके देख रही हूँ, तकरीबन 15 मिनट के बाद आप देख सकते हो ये अच्छे से कुक नहीं हुआ है, तो 10 मिनट के लिए और छोड़ूंगी। तकरीबन 20 से 25 मिनट में ओवन में 180-200 डिग्री पे ये कुक हो जाते हैं, ठीक है जी। तो आप देख सकते हो ये फाइनली ये ठंडा हो गया। मैं छोड़ चुकी थी इसे अच्छे से, जब तक और भी बर्तन वगैरह थे उसे मैंने क्लीन किया। एंड ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा इसका कलर आया है, नीचे ऊपर हर जगह से, अंदर से भी कुक होके एकदम से सॉफ्ट है। एक चीज़ आपने देखना है, किशमिश कभी भी ऊपर नहीं डालेगा, मेरा एक्सपीरियंस था, वो हल्का सा पक जाते हैं, अंदर में डाले बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, ठीक है जी। तो ये कुछ सीख के इंसान को मिलता है सीखने को। ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा लग रहा है, नहीं अभी भी भाप निकाल रहे हैं। आप इसे फ्रिज में रख दें ओवरनाइट, या फिर दोपहर में बना के शाम में चाय में खाएं, या फिर रात में बना ले सुबह में चाय के साथ खाएं। तो इस तरीके से मैंने बनाया। सुबह में लंच वगैरह अगर देने का रहेगा, जान को दूंगी, उससे बहुत अच्छा लगता है। इसकी स्मेल जो है ना, बनाना की इतना अंदर से खुशबू आ रहा है ना, बनाना इतना अच्छा लग रहा है, बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसके अंदर बनाना भी चला गया। ये सुपर हेल्दी है, आप लाजमी अपने छोटे बेबी हैं घर में तो बनाएं।
और इस तरीके से बनाएं, मुझे अच्छा लगेगा। आप मेरा रेसिपी ट्राई करेंगे क्योंकि ये तकरीबन मैं बहुत सालों से बना रही हूँ और मेरी फैमिली में मतलब जिस टाइम मैं बनाती थी उस टाइम मेरे पास तो ओवन भी नहीं था, ठीक है जी। हम कुकर में बनाया करते थे, कभी कभी कढ़ाई में बनाया करते थे, कभी अच्छे होते थे कभी ख़राब होते थे, बट अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे अच्छे हो बनते हैं। और यहाँ पे हो गया साथ ही साथ स्टडी का टाइम, बहुत सारा होमवर्क मिलता है। ये देखिए इज़ियान क्यूट सा बीबी, तो जुनैरा भी साथ साथ भैया के बना रही है होमवर्क और इज़ियान भी बनाएगा। बहुत सारा कलरिंग मिला है, ट्रेस करने मिला है, तो मेरा इज़ियान आप क्या बना रहे हो? क्या बना रहा है? फायर बना रहा है? फायर, अये वाह, मेरा बेबी फायर बना रहा है। फायर फायर बना रहा है। अब मछली काट रहा है। हाँ मम्मी हटा देगी बेटा। और यहाँ पे देखो भैया क्या बना रहा है, बी बना रहा है। चलो बनाओ, कंटिन्यू करो, बैठो लेटो नहीं बाबा। बस एक ही पराठा बनाया क्योंकि जान फिर खाता ही नहीं है। और ये मैंने पपाया थोड़ा सा दे दूंगी, 1 2 3 4 पीस, क्योंकि वो नहीं लेता है। और बाकी का रख देती हूँ, अभी जस्ट मैंने कट किया है। ये जुनैरा के लिए फ्रेश फ्रेश रहेगा और ये थोड़ा सा ही ज़्यादा। तो कितना खूबसूरत हवा चल रहा है ज़ियान की स्कूल के पास। और ये जो टब आप देख रहे हो ये मैं ले रही थी, एक्चुअली मुझे क्या था ना, जानिमास को वॉश करने के लिए ले रही थी। मशीन में मैं डाल नहीं सकती और फिर नाली में फेंकूंगी भी नहीं, और जो रोज़ के कपड़े धोती हूँ उसमें भी नहीं धोऊंगी। दे कर गई थी कि खाओगी और वो किस तरीके से खाती, बस हो गया। अब इसे वेस्ट जाएगा, छोड़ देगी, अभी खाएगी नहीं। और मैं देती तो ढंग से देती, घर पे नहीं थी ना। ये वाला बिस्किट में लेके आई, दो टाइप का लेके आई, एक मंगराला और एक मुझे चाय में बेहद पसंद है। खैर जुनैरा को देते हैं ये वाला केक। और तो मैंने इसमें सारे सब्जियां चॉप कर रहे हैं और यहाँ पे मैंने चावल को अच्छे से रात में ओवरनाइट भिगो दिया था, अच्छे से ग्राइंड कर लिया और बनाते हैं उत्तपम। आपने कभी रेस्टोरेंट वगैरह में खाया होगा तो उत्तपम करके एक रेसिपी है, बहुत अच्छा डिश है वो, उस तरीके से मैंने बना के नाश्ता खाया, बहुत अच्छा लगा। कुछ इस हालत से पूरा बिखरा पड़ा है हमारा फ्रिज, कितना गंदा होकर है। सबको साफ़ करना है, क्लीन करना है। मैंने क्या क्या ले लिया है, हल्का सा ये लिया है डिश वॉशर और एक कपड़े मैंने ले लिया, पानी ले लिया और अच्छे से फ्रिज को अंदर से पूरा। ये जो फ्रिज है ना बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं और मेरा मन करता है कि कब मैं चेंज करूँ। मैं अपने हस्बैंड से भी कॉन्वर्सेशन करती हूँ सम टाइम कि फ़्रिज हमें चेंज करना, वो बोलते ठीक है कर लेना, अभी जब चल रहा है यूज़ कर लो। मैं उब गई हूँ, ये फ्रिज मुझे पसंद अंदर से नहीं है, बट मैं अच्छा है, यूज़ हो जाता है, लेकिन बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं एक अच्छा जैसा अपनी पसंद की न्यू फ्रिज लूँगी इंशाल्लाह। लेकिन ये जब तक चलता है इसे अच्छे से हिफाजत से चलाते हैं और इसे यूज़ करते हैं। ये बहुत ज़्यादा मतलब ठंडा भी करता है, कूलिंग है, इस तरीके से साफ़ हो गए हैं क्योंकि रमज़ान आने वाले हैं, आज शब बारात हो जाएंगे कल। तो मुझे सोच रही थी कि चलो आज भी क्लीन करते हैं, जितना भी हो सकता है घर का पूरी क्लीनिंग करते हैं। वैसे तो आज मुझे मतलब शब बारात के सामान के लिए कुछ लाई थी जो बना के सहज बन चीज़ में स्किन में दूंगी, तो और बच्चे लोग भी खाएंगे। मेरे हस्बैंड ये सब चीज़ के ख़िलाफ़ हैं, बट हम लोग बचपन से शुरू से छोटे से इस माशरा में पले बड़े हैं, इस एरिया में। तो शब बारात वगैरह बहुत अच्छे से अम्मी लोग बनाया करती थी, अच्छा लगता था, घर क्लीन, खाना पकवान बहुत अच्छा चीज़ में सब प्यारे प्यारे कतलियाँ बनते हैं, दोस्ती रोटी, चना का हलवा, कतली बहुत अच्छा लगता है, बेसन के लड्डू। तो इतनी सारी चीज़ें तो नहीं, लेकिन जो भी पॉसिबल होगा वो मैं बनाऊँगी। और मैंने बोल भी रखा है जो यहाँ से खाना वगैरह लेके जाती हैं कि आप आ जाएंगे। वैसे मैं ये सब चीज़ों का ख़ास तौर पे सूखा पैसा दे देती हूँ, इसीलिए क्योंकि उनको उस दिन बहुत सारे चीज़ मिल जाते हैं। लेकिन आज मैं बनाऊंगी प्यार से तो मैं दे दूंगी, ये जुमा के मैंने बात कहा तो उनको भी बोल रखा है, बहुत सारे अंदर से खुशी खुशी सा लग रहा है मेरे। तो ये सब काम करूंगी। और इत्तेफाक से बात है कि संडे है, मुझे ज़्यादा बाहर जाना नहीं पड़ेगा, इज़ान को स्कूल छोड़ो स्कूल लाओ, तो ये सब भी टेंशन से मैं फ्री रहूँगी। तो कल इंशाल्लाह बहुत सारे काम रहेंगे, तो कल का व्लॉग बहुत अच्छा आएगा। अभी फ़िलहाल मैं डस्टिंग करती हूँ, ये सब इज़ान और जुनैरा के काम है, बच्चे लोग के काम है। तो बेड देख सकते हैं कैसा है, तो फटाक से मैं बेडशीट चेंज करती हूँ। क्या कर रहे हैं आप? शावर लोगी? अब आपको शावर दिलाएंगे, कपड़ा चेंज करेंगे, ठीक है? अभी मम्मी का घर अच्छा लग रहा है साफ साफ, अब तुम मस्ती करोगी इस पे। देखिए जी पूरा घर अच्छे से मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया है, बेडशीट वगैरह चेंज।
एक्चुअली क्या है ना, मैं व्लॉग इसी टाइप से बनाती हूँ, घर का फैमिली व्लॉगिंग, तो मेरा इसी टाइप से है। जो न्यू है उनको अगर बोर लगे तो माजरत चाहती हूँ, बट मेरा यही है, बचपन से यही काम करते आई हूँ। जी आप देख सकते हो कि यहाँ पे मकड़ी का जाले पड़े हुए हैं, और जब मेरे हस्बैंड रहते तो वो मुझे मना करते कि मत किया करो, क्योंकि मेरे ना इस स्टिच में थोड़ा थोड़ा पेन होने लगते हैं। खैर कोई ना, मुझे करना है क्योंकि माह रमज़ान आने वाले हैं, शब बारात है कल, तो अच्छा लगेगा। तो आज सैटरडे, तो मैं ये इस मतलब मैं थक गई हूँ, मैं बता रही हूँ कि मैं काफ़ी थक गई, बट मुझे आज मैंने ठान लिया था, रात से ही दिमाग में माइंड सेट करके रखा था कि मॉर्निंग में मुझे इतना क्लीनिंग तो करना है। और ये व्लॉग जो मैं बता रही हूँ आपको, तो बोर आप लोग जो न्यू हो वो ना हो, क्योंकि बचपन से मुझे अच्छा लगता है, मैं यही काम करते आई हूँ, घर को समेटना, सब चीज़ देखना, मम्मी पापा का ख्याल रखना, तो आज मैं कैसे ना करूँ। तो कुछ इस तरीके से मेरा घर रूम साफ़ सुथरा बरकत वाला हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलते हैं मॉप में, पोछा मारने का टाइम आ गया। तो ये मैंने यहाँ पे लाइजॉल ले लिया है, ठीक है जी, और अब पोछा मारते हैं, क्लीन करते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। और फिर उस साइड जहाँ पे पक्का एरिया है, जहाँ पे कारपेट नहीं है, वहाँ पे पानी से अच्छे से वॉश करूँगी, ठीक है। बाहर में भी थोड़ा बहुत धूल वगैरह है, उसे भी क्लीन कर दूँगी। और देखिए शूज़ पहन के चल रही हैं, मम्मा साफ़ कर रही हैं, बेटी चल रही हैं। वेरी गुड ज़नायरा बेबी। यहाँ पे देख सकते हैं कि ज़ुनैरा का घर एकदम टन-टनान, अंदर बाहर पूरा साफ़ सुथरा। और ज़ुनैरा बस शावर वावर लेना बाकी है, और लैपटॉप ऑफ कर। क्या करते हैं ना कि इस तरीके से मैंने नमक वगैरह दे के इसको छोड़ दूँगी। जब इज़ान को मैं स्कूल से लाने के बाद मैं इसको पराठे बना लूँगी। एंड इसमें मैंने सब कुछ कट करके देना है, ये हरा धनिया, हरी मिर्च, अनियन सब कुछ डाल दूँगी, और बस गरम गरम पराठा है बस। क्योंकि अब विंटर चले जाएंगे, मेरा बड़ा मन कर रहा था आज भी बनाना। क्या कर रहा है सुनहरा आप? तो बस इसे मैं अच्छे से रख देती हूँ, आटा वगैरह गूंद के रख देती हूँ, क्योंकि इतना काम वाम करते करते 12:30 हो गए हैं, तो 1 बजे मैं निकलूँगी। सोच रही थी कि चलो ये भी कर ले। सूरत सा हवा चल रहा है, सारे कपड़े मैंने उठा चुकी हूँ। ये वाले कपड़े इतना मैं अभी धोई हूँ, बाकी ये सारे कल धोऊंगी। एंड साथ ही साथ ये कपड़े अच्छे से डाल भी मैं चुकी, और अभी तक मेरा ये जो ग्रीन टी है मैं पी नहीं पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेवी गर्म है। तो थोड़ा ठंडा हो जाए तो आराम आराम से मैं पी लूँ। रात के लिए चने का दाल, हलवा, चीनी, जो जो चीज़ मुझे ज़रूरत है वो ले लिया, इज़ान को भी ले आई, और बस घर निकलते हैं। बहुत ज़्यादा मैं थक गई हूँ, मुझे लग रहा है मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँ। लॉक खोलो, मम्मी बहुत ज़्यादा थक गई है। हाँ तुम भी थक गया, खोल दो। वेरी गुड, इज़ान लॉक भी खोल दिया। वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो 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 चलो। बैग मैंने उसी दिन अच्छे से वॉश किया था, पर इतना लाइट कलर येलो है ना, और ये इसका जिप भी देखे ख़राब हो गई है। बट कोई ना, अब कुछ ही दिनों का टाइम है, फिर तो न्यू बैग आ जाएंगे। मैं आ ही गए हैं किट में। और ये बॉटल है, लंच तो खाता नहीं है, देख सकते हैं आप बुक का हालत क्या हो जाता है। और ये देखिए पूरा लंच रखा हुआ है, मतलब ऐसे तोड़ा और छोड़ दिया पराठे को। और ये पपाया पूरा मेल्ट ख़राब हो गया, कुछ भी नहीं खाता, पानी तक नहीं पीता। क्या करता है स्कूल में समझ में नहीं आते हैं। चलो वॉश करो, ये कपड़े उतारो, तुम्हारा वॉश करूँगी मैं अभी और तुमको शावर भी दूँगी। इनसे यहाँ पे मैंने बाहर का आपको मौसम नहीं दिखाया, अभी मैं दिखाती हूँ, क्योंकि मैं जब आ रही हूँ ना दोपहर का टाइम है, और ये देखिए एकदम हल्की हल्की बारिशें हो रही हैं, ठीक है, एकदम से हल्की हल्की बारिश हुई हुई है, बादल बने हुए हैं, और धूप नहीं है अभी, बट पल में तोला पल में माशा है, ठीक है जी मौसम। और देखिए चिड़िया की आवाज़ कितना खूबसूरत लग रहा है, नहीं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बस इसे क्लोज, यूनिफॉर्म भी अच्छे से वॉश होना है। तो इसमें मैं मिर्च कम डालती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि हरी मिर्च मैं 2 3 4 ज़्यादा डालूँ, मुझे अच्छा लगता है ग्रीन वाला। खैर इस तरीके से पराठे आपने कोई भी बना के खाया है कि नहीं खाया है? मैं तो 2 3 बार मूली के पराठे खा चुकी। इतना मसला हो गया, मेरा सिलेंडर वगैरह ख़त्म हो गया है, किससे कैसे करके मैं पराठे बना रही हूँ और साथ साथ बच्चे को भी खिला। ये वाला मैंने कलर लाया, फूड कलर, पुलाव में डालने के लिए, और कुछ सामान है। ज़ुनैरा भी साथ में आ गई, तो अभी दाल क्या करते हैं ना, बॉईल कर लेते हैं।
बिस्मिल्लाह। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और ये चने दाल को अच्छे से वॉश करके दूध डाल के बॉईल करने रख देते हैं। ये ठंडी हो जाएगी तो फ्रिज से फिर इसे ग्राइंड करेंगे, ठीक है जी, है ना। ये वाला कॉटन हम अभी चेंज करने वाले हैं और इसे अच्छे से वॉश करने के लिए रख दूंगी। और दालें भी जब तक बॉयल हो रहे हैं तब तक ये सब छोटे छोटे काम घर के और भी निपटा लेते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में फिर शब बारात स्टार्ट हो जाएंगे, इबादत करना है, फिर माह रमज़ान आएंगे माशाल्लाह। मेरी प्यारी जैसी बारबी डॉल जुनैरा मेरा हेल्प कर रही है, स्टिक पकड़ कर है माशाल्लाह। हाँ जी, तो इस तरीके से हमारा काम भी हो गया तमाम। और भी बहुत सारे काम रहते हैं, ऐसा नहीं है कि काम हो गया, काम तो बस निकलते जाते हैं, घर के मसरूफियात तो होते ही रहते हैं। सारे लेडीज़ जो भी होम मेकर हैं वो ईज़िली जानती हैं। एंड यहाँ पे ये वाला ड्रेस निकाला, बस रेडी होते निकलते हैं, एक पार्टी है। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब के फैमिली, कैसे हैं आप सब। यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, साथ में निकलते हैं। तो अभी 9 बज रहा है नहीं। ये देखो बच्चे लोग भी कितना प्यारा प्यारा रेडी है सब। गुड्डू भाई जीनत का वीडियो बनाते हुए। गुड्डू भाई बहुत दिन हो गया, यूट्यूब के फैमिली को सलाम कर दीजिए। अभी नया चैनल। वालेकुम अस्सलाम, खुश रहे, आबाद रहे, न्यू कार आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ठीक है। जी हाँ जी हाँ। साड़ी बहुत प्यारा लग रहा है तुम्हारे पे। हमसे ज़्यादा तो तुम पे तुम्हारा स्काई कलर अच्छा लग रहा है। थैंक यू। तुम भी बहुत बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह, झिलमिल हाँ जी, तो अब हो गया है टाइम काफ़ी, और व्लॉग भी मुझे लगता है कि रेसिपी है, घर की डस्टिंग सफाइयाँ, रात का टाइम हो गया है। तो मुझे दीजिए आप लोग इजाज़त, अपना ख्याल रखिए। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।